आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक हैंडआउट है जिसको पाकिस्तान के एक ऑपरेशनल एयरबेस के ऊपर इंडक्शन और ऑपरेशनलाइजेशन सेरेमनी के बाद में हैंडओवर किया गया था। वैसे तो इस हैंडआउट में कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है J-31 का इंडक्शन। देखिए, इस सेरेमनी के दौरान जिस फाइटर जेट को रिव्यू किया जा रहा था वो फाइटर जेट था J-10, जिसको रिसेंटली पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अक्वायर किया है। और इसी दौरान स्पीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि J-31 के एक्विजिशन को लेकर नींव डाल दी गई है और आने वाले समय में इस फाइटर जेट को पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। देखिए, J-31 एक चाइनीज फाइटर जेट है और ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इनिशियली जब ये फाइटर जेट सरफेस किया था तो हम लोगों को लगा था कि ये फाइटर जेट चाइना की नेवल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन एविक की तरफ से बाद में ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि इसको स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट मार्केट को एड्रेस करने के लिए बनाया जा रहा है और इसको F-35 के अगेंस्ट पिच किया जाएगा। हालांकि इसका एक मॉडिफाइड कैरियर बेस्ड वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जिसको J-35 कहा जा रहा है। लाइकली ये एयरक्राफ्ट टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास में कान का एक ऑप्शन था जहां पर वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकते थे और दूसरा ऑप्शन J-31 का था। अब टर्किश कान की अगर आप बात करें तो ये अपनी डेवलपमेंट साइकिल के काफी इनिशियल स्टेजेस में है और अभी इसको पूरी तरीके से डेवलप होने में समय लगेगा। इसके उलट J-31 साल 2012 में उड़ चुका है। जी हाँ, इस फाइटर जेट की पहली उड़ान साल 2012 में हुई थी और उसके बाद इसकी डिजाइन को फर्दर रिफाइन किया गया है। अगर J-31 के एयरफ्रेम की बात की जाए तो ये एक स्टेल्दी एयरफ्रेम है जिसमें 2 इंटरनल वेपन्स बे हैं। इन दोनों इंटरनल वेपन्स बे में दो हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि इन टोटल ये 4 BVR मिसाइल सिस्टम्स या फिर 4 मीडियम साइज के बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। इनिशियली जब इस फाइटर जेट को बनाया गया था तो ये RD-93 इंजन का प्रयोग करता था जो कि रशियन इंजन है, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि चाइना इन इंजन को रिप्लेस करना चाहता है और एक ज्यादा पावरफुल WS-13 इंजन जो इंडिजिनस तरीके से चाइना ने बनाया है उसका इसमें प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद में एक फर्दर अपडेट आया था कि WS-19 इंजन का यहाँ पर प्रयोग हो सकता है और चाइना की तरफ से ये कोशिश शुरू कर दी गई है, यानी कि इंटीग्रेशन प्रोसेस इस समय चल रहा है। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में यही क्लेम किया जा रहा है कि ये फाइटर जेट WS-13 इंजन से पार किया जाता है और आने वाले समय में WS-13E इंजन इसके साथ में इंटीग्रेट किए जाएंगे। ओवरऑल अगर क्षमताओं की बात की जाए तो ये फाइटर जेट 1.8 माक की मैक्सिमम स्पीड अटेन करने में सक्षम होगा। इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर तक की होगी। सर्विस सीलिंग लगभग 52,000 फीट की होगी और इंटरनल वेपन्स बे में ये लगभग 4 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकेगा। रेडार इसमें KLJ-7A ही होगा जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में है, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फाइटर जेट आपको लगभग MiG-29 कैटेगरी की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा स्टेल्थ फीचर्स के साथ में। आप में से जो लोग हम लोगों को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इवेंचुअली पाकिस्तान J-31 अक्वायर करेगा और अब ये मोर और लेस क्लियर हो चुका है। अब इस चीज के मायने भारत के लिए क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेल्दी फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक परेशानी का कारण होगा और ये चीज हम सभी जानते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट पूरी तरीके से इक्वेशन को बदल सकता है, यानी कि अगर अभी भारतीय वायुसेना के पास में कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट भारत और पाकिस्तान के बैलेंस के ऊपर पड़ेगा। और जो चीज हम लोगों के यहाँ पर बार बार कही जाती है कि अब हम लोगों को पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं चाहिए, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ थ्रेट एनी मोर, इन सभी रेटोरिक के ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे। देखिए, जो लोग स्ट्रैटेजी समझते हैं उनको पता होगा कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को एक स्ट्रैटेजिक एसेट के तौर पर यूज किया जाता है और पाकिस्तान चाइना का एक प्रॉक्सी स्टेट है। देखिए, चाइना के पास में कई प्रॉक्सी स्टेट्स हैं जिनको वो अलग अलग समय पर यूज करता रहता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान के पास में ये 5th जनरेशन फाइटर जेट आने का मतलब ये है कि भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और जो भारत सरकार AMCA के फंड्स को लेकर वेट कर रही है उनको भी यहाँ पर एक वेकअप कॉल मिलेगा। अब इस वेकअप कॉल के चलते 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, भारत सरकार जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पीछे भाग रही है और कोशिश कर रही है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत AMCA को भारत में बनाया जाए और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करने में हिचक रही हैं, तो उन सभी चीजों को छोड़कर जो उनके पास में अभी ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। या फिर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए बाहर से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदा जाएगा, जिसके चलते आपके फंड्स उस फाइटर जेट प्रोग्राम में जाएंगे और आम का फर्दर डिले होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।